रियाद में वन वाटर सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका आज़म का इजहार। इक़्तिसादी, तिजारती और सरमाया ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। सऊदी वली अहद ने कहा कि यह हकीकी मोहब्बत और बाहमी एहतराम का सबूत है जो दोनों मुल्कों के अवाम को जोड़ता है। सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 6 माह के दौरान ये 5वीं मुलाकात है। दोनों रहनुमाओं का सरमायाकारी के लिए सऊदी मफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर अमल दरामद की रफ्तार पर इजहार इत्मीनान। सऊदी वली अहद ने दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वन वाटर सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म की फ्रांस के सदर मैक्रोन से भी मुलाकात। पाक फ्रांस बिजनेस टू बिजनेस रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। जनूबी कोरिया के सदर को 6 घंटों में मार्शल लॉ उठाना पड़ गया। फौज की बैरक्स में वापसी। पार्लियामेंट में वोटिंग के बाद काबीना ने मुल्क से मार्शल लॉ उठाने की मंजूरी दे दी। ऑपोजिशन का जश्न, सदर से इस्तीफे का मुतालबा, मुआवजा शुरू करने का ऐलान। हुक्मरान जमात का मुलविस तमाम अफराद के एहतसाब पर जोर। जनूबी कोरिया की सबसे बड़ी मजदूर यूनियन का सदर के इस्तीफे तक हड़ताल का ऐलान। जनूबी कोरिया के सदर ने कहा कि उनका मकसद रियासत मुखालिफ कुव्वतों से कौम को महफूज रखना था। कौमी असम्बली ने मुतालिबा किया कि मार्शल लॉ उठाया जाए। कौमी असम्बली इश्तियाल अंगेज सरगर्मियां बंद करे। कौमी असम्बली हुकूमती अफसरान के मुआवजे की कोशिश बंद करे। इससे पहले अपोजिशन पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का इल्जाम लगाते हुए सदर ने मार्शल लॉ लगा दिया था। स्पीकर की जेर सदारत हंगामी इजलास हुआ। पार्लियामेंट ने मार्शल लॉ के खिलाफ वोट देकर सदारती फैसले को कलअदम करार दे दिया। पार्लियामेंट में दाखिले के मौके पर अरकान पार्लिमान और फौज में तसादुम हुआ। जनूबी कोरिया के मुख्तलिफ शहरों में भी मार्शल लॉ के खिलाफ मुजाहरे किए गए। पानी के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं। इस बहरान पर काबू पाने के लिए आलमी सतह पर काम करना होगा। आबी ज़खायर को महफूज बनाने के लिए अहम इक़दाम करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में वन वाटर सरबराही इजलास से खिताब। कहा, पानी हमारे सयारे की लाइफ लाइन है, मईशत और फूड सिक्योरिटी का अहम जरिया है। पाकिस्तान के लिए ये चैलेंजेस नए नहीं, हम 2022 के सैलाब के बाद से इससे निमटने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि पानी की कमी एक आलमी मसला बन चुका है और इसका हल आलमी सतह पर मुश्तरका कोशिशों से ही मुमकिन है। सऊदी अरब ने 60 ममालिक में $6 अरब की माली इमदाद फराहम करने का ऐलान किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने PTI को दहशतगर्द गिरोह करार दे दिया। कहा, यह प्यार मोहब्बत वाले सलूक के मुस्तहिक नहीं, मुल्क से सियासी गन को साफ कर देना चाहिए। इनको खुलकर खेलने की इजाज़त मिल जाए तो ये मुल्क को आग लगा दें। पुरअमन एहतजाज का हक होना चाहिए, लेकिन ये लोग ना पुरअमन हैं ना ही मुजाहिरीन। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, 2019 की तस्वीर और वीडियोस उठाकर झूठ का बाजार गर्म किया गया कि इतने लोग मारे गए, 1000 से 250 पर आए और अब 12 पर आ गए हैं। चाहे 12 मरे हों या 1, इसका जिम्मेदार अडियाला जेल में बैठा है। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी ने कहा है कि अगर बानी PTI ये कह रहे हैं कि उन्होंने बुशरा बीबी को काफिले की क़यादत का कहा था तो वो ठीक ही कह रहे हैं और फिर बाकी बातों की कोई हैसियत नहीं। कासिम सूरी समेत बाहर बैठे हुए तमाम लोग ट्वीट्स करने से पहले अलीमा बीबी या लीगल टीम से बात कर लिया करें। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए फैसल चौधरी ने कहा कि इस्लामाबाद में हलाकतों से मुतालिक बैरिस्टर गौहर ने उन लोगों की बात की जिनके कवायफ मौजूद हैं, जबकि अलीमा खान ने लापता अफराद की बात की जिनके कवायफ जमा किए जा रहे हैं। ये दोनों बातें मुख्तलिफ नहीं, एक ही बात के दो हिस्से हैं। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा, PTI की सियासत ने हमेशा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। चीन के सदर के दौरे के मौके पर PTI ने मुल्की हालात खराब करने की कोशिश की। PTI जदीद असलहे के साथ इस्लामाबाद पर कब्जा करना चाहती थी। मुल्क को अब मनफी प्रोपेगेंडा के ज़ेरे असर नहीं होने देंगे। साइट कराची के दौरे पर कहा कि विफाक ने साइट कराची के लिए 5 अरब के मंसूबे की मंजूरी दी है। 5 साला मंसूबे का ऐलान वज़ीर आज़म इसी महीने करेंगे। चीन की मदद से कराची हैदराबाद की नई मोटरवे बनाएंगे। पाकिस्तानी वफ्द 10 से 23 दिसंबर को चीन का दौरा करेगा। CPEC के फेज़ 2 पर काम करेंगे।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 24 नवंबर के मुकदमात की 7 घंटे से ज़ायद तवील समात। थाना हसन दाल के 682 मुल्ज़मान अदालत में पेश। पुलिस की मुल्ज़मान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत ने 676 मुल्ज़मान का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुल्ज़मान को 7 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। सेनेटर फैसल वावड़ा ने कहा कि बानी पीटीआई का ट्विटर अकाउंट मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वो अपना ट्विटर हैंडल खुद नहीं चला रहे। बीबी हवारी और कासिम सूरी जैसे लोगों ने खान को पागल करार देने से मारने तक की साजिश की है। ये सब मिलकर बानी पीटीआई को इस दलदल में ले जा रहे हैं जहां से वापसी ना हो। फैसल वावड़ा ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जानबूझकर घटिया ट्वीट आग लगाने के लिए लिखी गई है। ये घटिया ट्वीट बानी पीटीआई ने नहीं, बाहर बैठे साजिशियों ने लिखी है। बानी पीटीआई ने अच्छा और मुस्बत फैसला किया कि सड़कों की बजाय असम्बलियों का रुख किया जाए और हुकूमत से बात की जाए। बानी पीटीआई के ट्विटर अकाउंट को वक्ती तौर पर नजरअंदाज करें वरना नुकसान ज्यादा होगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जुडिशल कमीशन की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया। कमीशन में अपनी जगह बैरिस्टर गौहर को नामजद कर दिया। कहा कि उन्होंने जुडिशल कमीशन से इस्तीफ़े का फैसला अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात के बायस किया। इदारे के मफाद में है कि मैं और किसी और को अपनी जगह नामजद करूँ जो अपनी तमाम तवज्जो इस अहम जिम्मेदारी पर अदा कर सके। हुकूमत ने 7 दिसंबर तक मदारिस बिल पर दस्तखत ना किए तो 8 दिसंबर को पेशावर में आइंदा का लाहे अमल देंगे। मौलाना फजल रहमान का ऐलान। कहा हुकूमत पार्लियामेंट से मंजूर करदा हमारे बिल पर दस्तखत नहीं कर रही। हुकूमत ने अपनी मर्जी की कानून साजी कर ली। हुकूमत बताए उसने अभी तक पास करदा मदारिस बिल पर दस्तखत क्यों नहीं किए। रहनुमा पीपल्स पार्टी मंजूर वसांग कहते हैं कि बानी पीटीआई आइंदा साल भी जेल में रहेंगे। वो उन्हें बाहर आता नहीं देख रहे। बानी पीटीआई के लिए बेहतर है कि खामोशी इख्तियार करें, धरनों से गुरेज करें और पार्टी मजबूत करने की कोशिश करें। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क और सर्द, जबकि शिमाली इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान। कराची में भी ठंडी हवाओं की एंट्री। शहर में रात के औकात में खुनकी बढ़ गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में सुबह और रात के औकात में धुंध का इम्कान। दूसरे T20 में जिम्बाब्वे के बैटर्स पाकिस्तानी स्पिनर सुफियान मकीम के सामने बेबस। पूरी टीम 57 रन बनाकर ढेर। पाकिस्तानी ओपनर साइम अयूब और उमर यूसुफ ने आसान हदफ छठे ओवर में बगैर किसी नुकसान के पूरा कर लिया। पाकिस्तान 10 विकेट से कामयाब। बाएं हाथ के स्पिनर सुफियान मकीम ने सिर्फ 3 रन के एवज 5 विकेटें हासिल की और पाकिस्तान की जानिब से बेहतरीन बॉलिंग का रिकॉर्ड भी बना दिया। अब्बास आफरीदी के 2 शिकार। पाकिस्तान ने 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल कर ली। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान जारी सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। वक्त का उसूल है, रोकना फजूल है। मुश्किलों को ये बता दो आज ही, कांटों भरी रह गुजर न छूटे मगर। चाहे अंधेरे हो रुके न कभी सफर। आए जो हम तुम मुस्कुराओ, मुस्कुरा के गले लगाओ। आगे आगे बढ़ते जाना साथ साथ चले। जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे, जियो तो ऐसे। पाकिस्तान ने ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। मेगा इवेंट के फाइनल में ग्रीन शर्ट्स ने बांग्लादेश को 10 विकेटों से हराकर पहली बार आलमी टाइटल अपने नाम किया। 140 रन का हदफ निसार अली और मोहम्मद सफदर ने 11वें ओवर में पूरा कर दिया। T20 वर्ल्ड कप में भारत की टीम शिरकत के लिए पाकिस्तान नहीं आई। इवेंट में भारत की मुखालिफ टीमों को वॉक ओवर दिया गया था। वर्ल्ड टाइटल जीतने पर वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की ब्लाइंड क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। जूनियर हॉकी एशिया कप का फाइनल आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान ओमान में खेला जाएगा। मंगल को खेले गए सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने जापान को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। भारत ने अपना सेमीफाइनल मलेशिया के खिलाफ 1 के मुकाबले में 3 गोल से जीता।
चैंपियंस ट्रॉफी के नए फॉर्मूले पर भारतीय मीडिया बौखलाहट का शिकार। आईसीसी मीटिंग के बाद पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी समेत अगले 3 साल तक पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर करने की शर्त आयद कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई इस तजवीज़ को नहीं मानेगा। भारतीय मीडिया का कहना है कि भारत में सिक्योरिटी मसाइल नहीं, पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल न मानने की सूरत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से मुंतकिल कर देगा। भारतीय मीडिया का दावा, ज़राए के मुताबिक आईसीसी या भारतीय बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान की तजावीज़ पर कोई राब्ता नहीं हुआ। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी पहले कह चुके हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया यहां ना आए और हम वहां जाकर खेलें। जो होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। पाकिस्तान भर में सोशल मीडिया सर्विसेज सुस्त रवि का शिकार। इंटरनेट सार्फिन की मुश्किलात बरकरार। व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर, वीडियोज़ और वॉइस नोट भेजना और वसूल करना दुश्वार। वाईफाई और मोबाइल डेटा सर्विस मुतासर होने की शिकायत। IT माहिरीन के मुताबिक सुस्त इंटरनेट से मुल्क की मैशत और GDP पर मनफी असरात हो रहे हैं। पाकिस्तान का अमूमी तौर पर टेलीकॉम सेक्टर का मुनाफा 3 अरब रुपए यौमिया है। माहिरीन का कहना है कि टेलीकॉम सेक्टर का 60 से 70% यौमिया मुनाफा 3G और 4G नेटवर्क से जुड़ा है। के इलेक्ट्रिक ने बिजली बिलों की अदम अदायगी पर रेलवे की मुख्तलिफ कॉलोनीज की तंसीबात की बिजली काट दी। DS रेलवे कराची नासिर खलीली का कहना है, कराची से रोजाना 38 मुसाफिर ट्रेनें मुतासिर हो रही हैं। ऑनलाइन और टिकट बुकिंग सिस्टम मुअत्तल हो चुका है। के इलेक्ट्रिक पर रेलवे के 70 अरब रुपए 10 साल से वाजिबुल अदा हैं। हतमी नोटिस के बाद भी अदायगी ना की गई तो बिजली बिल्स की अदायगी रोक दी जाएगी। ये बहुत टाइम हो गया है, बहुत बन के ही नहीं दे रही है, सारी PI भी ख़राब है। बनती है फिर ये पाइपलाइन लीक है यहाँ से पाइपलाइन टूट जाती है, वो बना के जाते हैं 8 रुपये लोग बनाते हैं, ये फिर टूट जाती है। कुछ जेल वालों ने दीवार घेर ली है, कुछ जो है ना यहाँ पे गड्ढों ने परेशान करा हुआ है, पानी भरा हुआ होता है आए दिन यहाँ पे, बस परेशान है, हम क्या करें। शाम को तमाम ट्रैफिक यहाँ से जाता है, ऑफिस जाते हैं लोग, आते हैं, इमरजेंसी है, हर तरह के मसले मसाइल है, मेन रोड है ये। कराची में बारिशों से तबाह होने वाली कई सड़कें अब भी तामीर और मरम्मत की मुंतजर। 3 हट्टी से जेल चौरंगी जाने वाली सड़क बदहाली का शिकार। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे ट्रैफिक जाम और हादसात का सबब बन गए हैं। हज दरखास्तों की वसूली में 10 दिसंबर तक तौसी कर दी गई। वजीर मजहबी उमूर चौधरी सारिक हुसैन के मुताबिक 3 दिसंबर तक मौसूल होने वाली तमाम हज दरखास्तें कामयाब करार दे दी गई। स्पॉन्सरशिप स्कीम में मौसूल होने वाली तमाम हज दरखास्तें भी कामयाब। कोटे से ज़ायद दरखास्तें मौसूल होने की सूरत में कुरानंदाजी की जाएगी। स्पॉन्सरशिप स्कीम में मौसूल दरखास्तों को बिला कुरानंदाजी कामयाब करार दिया जाएगा। शिकारपुर में गड़ी तेगू के इलाके में ऑपरेशन मुगवी बाजियाब। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले के बाद डाकू मुगवी को छोड़कर फरार हो गए। बाजियाब शख्स को डाकुओं ने 4 माह कबल हनी ट्रैप में अगवा किया था। जिला कुरम में सीज फायर के तीसरे रोज भी पिशावर पारा चिनार मरकजी शहरा ना खोली जा सकी। तालीमी इदारों में तदरीसी सरगर्मियां बहाल, बाजार और दुकानें खुली हैं। ईंधन, अद्वियात और अशिया कुरोनोश की किल्लत। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद का कहना है, आमदोरफ्त के रास्ते खोलने के लिए फरीकैन से मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। डीजल, अद्वियात, अशिया कुरोनोश की तरसीद के लिए हंगामी इकदाम भी किए जा रहे हैं। हालिया झड़पों में जख्मी मजीद 2 अफराद दम तोड़ गए। जाँ बहक अफराद की तादाद 133 हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। इसराइल से मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से निकलने का मुतालबा। 2 रियासती हल के क़याम के लिए जून में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। जनरल असम्बली ने 8 के मुकाबले में 157 वोटों से करारदाद मंजूर कर ली। अमरीका और इसराइल ने करारदाद की मुखालफत की। 7 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा न लिया। करारदाद में कहा गया है कि दोनों रियासतों को 1967 से पहले की सरहदों की बुनियाद पर तस्लीम शुदा सरहदों के अंदाज में अमन और सलामती के साथ रहना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा मगरबी किनारे, मशरक़ी बैतुल मक़दस और गज़ा पट्टी पर इसराइली कब्ज़े का गैर कानूनी समझता है। इसराइल ने गज़ा पट्टी पर 1967 में कब्ज़ा किया। 2005 तक वहाँ फ़ौज तैनात रखी और आबादकारी की। बाद में इसराइल पीछे हट गया, लेकिन आज भी काबिज़ ताकत है।
इसराइली फौज की गजा पर बमबारी, मजीद 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल की लबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ, बका, ताए, बिनते जुबैल के इलाकों में इसराइली फजाई हमले, 13 अफराद शहीद। हिजबुल्लाह के जवाबी हमलों पर इसराइली वजीर दिफा की धमकी, कहा लबनान में जंगबंदी खत्म हुई तो लबनान और हिजबुल्लाह में कोई तफरीक नहीं करेंगे। इसराइली वजीर आज़म का कहना है हिजबुल्लाह से जंग अभी खत्म नहीं हुई है। जंग के बाद गजा पट्टी के इंतज़ाम पर हमास और फतह के दरमियान मुज़ाकरात। फ़रीक़ैन आज़ाद सियासी टेक्नोक्रेट्स की कमेटी बनाने के माहदे के करीब। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के अहदेदारों का कहना है कि टेक्नोक्रेट्स कमेटी के तकर्रुर से हमास की हुक्मरानी ख़त्म हो जाएगी। इससे इसराइल के साथ मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। कमेटी इंसानी इमदाद और तामीर नौ के लिए मकामी और बैनुल अक़वामी फ़रीक़ैन के साथ काम करेगी। शाम के शोरश ज़दा इलाकों में 200 जंगजुओं को मार दिया गया, शामी फ़ौज का दावा। इसराइली फ़ौज का दमिश्क में हिजबुल्लाह के अहम रहनुमा सलमान जुम्मा की शहादत का दावा। सलमान जुम्मा शामी फ़ौज में हिजबुल्लाह के नुमाइंदा खुसूसी थे। अमरीका के भी शामी फ़ौजी अहदाफ पर हमले। शाम की सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। रूस ने यूक्रेन पर शाम में बागियों की मदद करने का इल्ज़ाम लगा दिया। सलामती कौंसिल में रूसी सफ़ीर ने कहा कि यूक्रेन की इंटेलिजेंस बशारुल असद हुकूमत के खिलाफ लड़ने वाले बागियों की मदद कर रही है, जंगजुओं को हथियार फराहम कर रही है। कुछ बागियों ने यूक्रेन की मदद का खुलकर इजहार भी किया। स्मॉग के खात्मे के लिए पाकिस्तानियों की अक्सरियत अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार। 89% हुकूमती अहकामात पर गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट लेने के लिए राजी। 48% पैदल चलने, जबकि 31% अपनी गाड़ी की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पोल करने के हामी। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 29% ने साइकिल का इस्तेमाल करने, 12% ने पुरानी गाड़ी को नई से तब्दील करने, 10% ने इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड गाड़ी लेने, 7% ने अपनी गाड़ी और बाइक के पुराने इंजन को इलेक्ट्रिक से बदलने, जबकि 6% ने स्मॉग के खात्मे के लिए सोलर समेत दीगर रीन्यूएबल एनर्जी के ऑप्शन इस्तेमाल करने का इरादा जाहिर कर दिया। कराची में 4 रोज़ा 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस कल से शुरू होगी। उर्दू कॉन्फ्रेंस आर्ट्स कौंसिल कराची के तहत जियो के इश्तराक से की जा रही है। कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की अदीब और शोरा शिरकत करेंगे। आर्ट्स कौंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के सदर मोहम्मद अहमद शाह का कहना है कि यह सबसे बड़ी कॉन्फ्रेंस है। इसमें 64 सेशंस होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेशन होगा जिसमें इसके फ़वाइद और नुकसानात पर बातचीत होगी। कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल वार्मिंग पर भी सेशन होगा। अहमद शाह ने कहा कि मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वालों के दरमियान जो तफरीक है उसको ख़त्म करने की कोशिश की है।